दिल की बात कह देना इतना आसान है क्या? खास तौर पे जब आपको ये पता हो कि सामने वाला अपने ख्यालात को बदलने का कोई इरादा नहीं रखता। ठहरा था कोई गिला और थोड़ी हैरानी सी। मान जी, आपसे एक बात करनी थी। कहें। मान जी, आलम साहब आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपकी फिक्र भी लगी रहती है उन्हें, बल्कि आप तीनों की। एक बाप के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है किसी एक औलाद की खुशी को चूज करना। आप मेरी जगह होते तो क्या करते हैं? मैं आपकी जगह हो ही नहीं सकता है मान जी। आई एम सॉरी, कल मैंने आपकी बात सुन ली थी। ईमान जी, मुझे लगता है आपको एक दफ़ा दिल खोल के आलम साहब से बात कर लेनी चाहिए, बगैर किसी जिद के, बगैर किसी लड़ाई के। अगर आप चाहें तो मैं बात शुरू कर सकता हूँ। किसी की मुश्किल को समझ जाने का ये हरगिज मतलब नहीं होता कि उसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी भी आप ही की है। आपको क्या लगता है दिल की बात कह देना इतना आसान है क्या? खास तौर पे जब आपको ये पता हो कि सामने वाला अपने ख्यालात को बदलने का कोई इरादा नहीं रखता। पापा को लगता है कि मेरा फ्यूचर सिर्फ तभी सिक्योर हो सकता है जब मैं शादी कर लूं। उनके बाद जमील भाई मुझे तंग नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। पर वो ये क्यों भूल जाते हैं कि उसी जमील भाई से उन्होंने अपनी बेटी की शादी की हुई है ना। सवेरा की शादी के वक्त भी तो उन्होंने इसी सिक्योरिटी के बारे में सोचा होगा ना। तो फिर अब इस बात की क्या गारंटी है कि इस बार हालात मुख्तलिफ होंगे? इस बात की भी तो कोई गारंटी नहीं कि मामलात पहले जैसे ही निकलेंगे। ईमान जी, पता नहीं क्यों हम पेरेंट्स को अजमत के उस पेडिस्टल पे बिठा देते हैं जहां हमें लगता है कि उससे कोई गलती नहीं हो सकती। आपकी शादी को लेकर रिटेलिएशन आलम साहब को बार बार उस गलती की याद दिलाती है। जिद ना कीजिए ईमान जी, उनकी सुनिए, उन्हें अपनी सुनाइए। बाकी अल्लाह पे छोड़ दीजिए।